अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज की सुबह सुबह जल्दी से उठ के नाश्ता पहले कर लिया और नाश्ते की मैं वीडियो बनाना भूल ही गई। तो यहाँ सबसे पहले अब मैं कर रही हूँ, यहाँ पे सफाई कर रही हूँ ताकि अप्पू सर जो है वो आराम से खेल सके, उसके कपड़े वगैरह गंदे ना हो। यहाँ पे इतना गंद नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ बच्चे हों वहाँ तो गंद पड़ ही जाता है। आपको तो पता है, खिलौने वगैरह सारा कुछ, और खेल खेल के वो तबाहियाँ मचा देते हैं। तो मैं यहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या क्या वीडियो में डालूँ। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं सफाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं सोचूंगी बैठ के कि मैं एक वीडियो में क्या क्या बनाऊँ, क्योंकि ऐसी बोरिंग होती है अजीब सारी टाइमिंग और चीज़ें। मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या क्या बनाऊँ और क्या अपलोड करूँ, क्योंकि टाइम सर्दियों में इतना शॉर्ट हो जाता है कि मुझे अपने जो नाश्ते के साथ साथ ना चाय भी मेरी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, तो मैं बाद में दोबारा से गर्म करती हूँ और फिर पीती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि साथ साथ अबू सर को भी फीड कराना होता है, इस वजह से मैं कंध पे फिर बैठ चाय के मेरे लिए गुजार नहीं पीने होती। चेक तो करो उसके वो काम। क्योंकि साथ फीड करता है और मैं उसको खिलाते खिलाते ना बिल्कुल ही ठंडी हो जाती है चाय। अच्छा, मैं आज सुबह का जो था विंडो वाला सीन अपलोड नहीं कर सकी, तो मैंने कहा मैं बाहर का एक सीन दिखाती हूँ आपको। ये बाहर का सीन था। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या-क्या वीडियो बनाऊँ, और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। तो ये अचानक ये बच्चे जो थे ना, शाम को मैंने खाना प्रिपेयर करना था और ये इन्होंने निकाल के पता नहीं खेलना शुरू कर दिया, और मैं हैरान परेशान कि इनके इतने को खिलौने, इतने को टॉयज़ हैं कि मैं सोच ही नहीं रही। ये मैंने 2-3 जो थे ना बुज़ुर्ग के लिए साइड पे कर दी, और ये मुझे चाहिए थी। मैं ना मेजरमेंट करूँगी अपना वेट लूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे तो तेरा हुरैरा वगैरह पता नहीं अपने इतने छोटे-छोटे टॉयज़ थे, इतने छोटे-छोटे कि मैं बता सकूँ, मतलब 1 मिलीमीटर, और इतने छोटे थे कि वो पूरा ट्रैक बना रहे थे कुछ इस तरीके से। इतना कुछ होता है देखने के लिए, इतना कुछ होता है कि फिर मुझे समझ आई, हाँ, मैं इनमें कुछ वीडियोज़ बना सकती हूँ कि बच्चों को भी पसंद आएँगे और आप भी इंटरेस्टेड होंगी कि भाई मैं आपको दिखाऊँ कि इतने टॉयज़ हैं। मतलब इनकी बर्थडे होती है, इनको 5-6 गिफ्ट्स मिलते हैं, मतलब अपनी सिस्टर की तरफ से मामा-पापा सारे इनको गिफ्ट देते हैं, और वो खोल-खोल के, ज़ाहिर है अब तो हुरैरा जो है वो 7 साल का हो गया, और 7 साल तक इनको गिफ्ट्स मिलते रहे हैं और इनके हर नखरे उठाते गए हैं। मतलब एक चीज़ अगर है ना उनके पास, तो एक चीज़ 4-4 5-5 दफ़ा, जैसे कि अभी मैंने डाइज़ उठाए थे और वो थी, ये 2 हैं सिर्फ़, लेकिन 8 तकरीबन डाइज़ होंगे हर कलर में यहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि मैंने तो अबू ज़र को दिए हैं हर तरह से खेलने के लिए, लेकिन पता नहीं कहाँ पे है। अब वो इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मुँह में ना डाले, मुझे डर ही लगा रहता है उसको समझाते, पकड़ते, कहीं इधर-उधर ना चला जाए, कुछ मुँह में ना डाले, तो ये चीज़ें ना बंद करके रखनी पड़ती हैं। तो ये खेल रहे थे, तो मैंने कहा मैं इनमें से कुछ चीज़ें देखती हूँ, हो सकता है कि भई कुछ मेरे हिसाब से भी वीडियोज़ के बनाने के काम आ जाए और मैं अपनी वीडियोज़ में डाल लूँ। तो मैं इनको देख रही थी, ये आपस में ना कुछ बना रहे थे। हुरैरा तो ना एयरपोर्ट बना रहा था, आजकल उसको बहुत क्रेज़ है एयरपोर्ट का। कार्ड्स पता नहीं किधर के, उसके चैनल पे मैं ना इसकी वीडियो बनाती रहती हूँ। ये अभी भरे पड़े हैं टॉयज़, ये ब्लू वाला जो है ये पूरा भरा हुआ है इसकी इनकी स्टोरीज़ से, और ये जो पढ़ते रहते हैं, ये जो करते रहते हैं, और बाकी जो है ना इनके टॉयज़ से भरे हुए हैं। और टॉयज़ में बहुत-बहुत कुछ है कि मैं क्या बताऊँ। आहिस्ता-आहिस्ता मैं सारी वीडियोज़ बनाऊँगी, मुझे खुद भी नहीं समझ आती, क्योंकि हर किसी चीज़ का जो है ना पार्ट अलग-अलग है। और मैं अभी जो है ना मगरिब पढ़ के फ़ारिग हुई थी कि मैं चाह रही थी कि मैं ये अपलोड करूँ, कुछ वीडियो बनाऊँ, कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग सा करूँ। तो बच्चों ने तो बहुत मुझे आइडिया दे दिया। मैं इस तरह से ये छोटी-छोटी चीज़ें लेके इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ बनाऊँगी और उनमें वॉइस ओवर करूँगी और बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। चलो, आइडिया तो मुझे मिल गया है, मैं देखती हूँ कि इनमें क्या-क्या किया जा सकता है, और मैं फिर उनके साथ खेलने लगी कि भाई ये देखो, ये क्या मिला, ये क्या मिला। तो मैं तो फिर स्टार्ट हो जाती हूँ कि भाई फिर वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं उन चीज़ों में, और इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी हुरैरा के, अनाया हज़ीमा के पास तो बहुत ज़्यादा हैं। इवन कि इनके पास डॉल हाउस और जो चीज़ें हम छोटे योर बचपन में देखा स्लीपर। करते थे ना, ये चप्पलें भी हैं जो खाते पड़ती हैं। तो इनके पास बहुत कुछ है, मतलब कि दिखाने को। मैं इंटरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा हुई कि हर तरह से इनकी फ़रमाइशें पूरी गई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सब कुछ है, और ये हुरैरा के कार्ड्स इधर-उधर बिखरे हुए होते हैं, लेकिन ये पता नहीं बच्चा फिर से कार्ड्स, फिर से चीज़ें और बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, तो यहाँ तो जो बच्चे आते हैं, मतलब सारा दिन रहते हैं स्कूल में, तो बच्चे आके खाते-पीते और खाना खाते
हैं और उसके बाद जो है सोने की इनकी तैयारी हो जाती है। जब मैं नीचे गई तो भाई ने इनके लिए खाना-शाना रखा था और खाना-शाना ये ये प्लेट खा है के ये। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ? तो मैंने यहाँ पे मेरा दिल किया, मैंने सबसे पहले आके शेल्फ़ साफ़ की। भाई हाँ, थोड़ा मैंने बिज़ी कहा थे मैं और उनके लिए कुछ बना रहे थे खाना, और मैंने जो थे ना पकोड़े बनाने थे यहाँ पे, और मैंने फिर जो थे ये सामान मैंने मँगाया, आलू नहीं थे वो मँगाए, और ये भाई ने सालन बनाया था। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, ये जो भाभी के लिए बनाया था, उन्होंने कहा शायद फ्राइज़ खाऊँगी मैं, लेकिन फिर उनका मूड चेंज हो गया, उन्होंने कुछ बर्गर वग़ैरह खाना था, वो भी रखना था। तो यहाँ पे आलू मैंने उसके लिए करने थे, पकोड़ों के लिए, और ये अभी मैंने सामान मँगाया था आलू और बेसन, और ये बेसन इतना सा बेसन मिला है, मतलब आधा पाव, और आटा भी शुक्र है था। तो मैंने फटाफट से ये जो था ना बेसन के अंदर ये सारा कुछ डाला। इसमें पता है हम पालक डाला करते थे, लेकिन घर में जो थी हम ऐसे ही आलू प्याज डाल के बना लेते थे पकोड़े, और ये जो थे आलू के फ्राइज़ बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना जल्दी से देख रही हूँ, मैंने सालन वगैरह भी निकाल लिया कि फटाफट से मैं दाल गरम करूँगी, साथ पकोड़े हो जाएंगे और साथ रोटियाँ भी बना लूँगी। तो सारे काम जो थे ना मैंने शाम के करने थे, ताकि बाकी सारे जो है ना, मतलब हम बच्चों ने तो खाना खा लिया, तो हम सब बड़े रहते थे, और फिर हम बड़े सारे मिल के खाना खाएँगे, और साथ में जी हम मज़ा करेंगे। अच्छा, मैं अब इसमें स्पाइस वग़ैरह डाल रही हूँ, और नमक और मिर्च वग़ैरह डालूँगी इस तरह से। यहाँ पे ये चीज़ें बस मिलती हैं, और मैंने ये भी थोड़ी ओह देर पहले साफ़ नाइस! किया था, क्योंकि मुझे स्पाइस वग़ैरह मिल नहीं देयर इज़ थे अ रहे, और चिली, अज़ीमा पूछ रही थी। देयर इज़ अ ये बैड चिली बॉयलर के इफ है जो मीटर अंडे ऑफ बॉयल करते हैं, बॉइलिंग उसके एग। साथ ना थर्मामीटर। अभी-अभी हुरैरा आया और उसने मुझे जी नो, तंग किया, और दैट अदर मैं भी वन। वॉइस ओवर कर रही थी, और मैं यहाँ पे अब क्या कहूँ बच्चों को मना भी नहीं कर सकते। अच्छा, जो ये खाने का वक़्त हो रहा था, और हज़ीमा जो थी जिम्नास्टिक करती है, इतना इसे जिम्नास्टिक का शौक है, मैं क्या बताऊँ। ये हर वक़्त ना जिम्नास्टिक करती रहती है और बैलरीना डांस करती रहती है, ओह माय गॉड! तो जी, यहाँ पे अब सारा कुछ बनने वाला है, और जल्दी-जल्दी से मैं सारा कुछ करूँगी, क्योंकि मेरा में 3 हाथ नहीं है, मैं वीडियोज़ नहीं बना सकती, मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। तो मुझे सारा कुछ जो है ना अपने हाथों से करना पड़ता है, मतलब कि करना तो हाथों से ही सबको पड़ता है। तो लेकिन मैं जो है ना, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं सारा कुछ आहिस्ता-आहिस्ता से वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगी और अपलोड करूँगी। अच्छा जी, यहाँ से मैंने सब कुछ कर लिया है, और मैं रोटियाँ बना ली हैं, पकौड़े भी बना लिए हैं, फ्राइज़ मैंने पहले कर दिए थे, सारे इकट्ठे डाल दिए थे, जब वो बने तो फिर वो टूट गए, इस तरह से छोटे-मोटे हो गए। तो वो मैंने कहा चलो खाना ही है तो खाए जाएँगे, ये फ्राइज़ पड़े हुए हैं, ये मैं थोड़े-थोड़े खा भी लिए, पर ये है कि हाँ जी, अबू ज़र को मैंने दे दिया पैन, मैंने कहा लो जी तुम खेलो इससे, और बाकी जो बर्गर अंदर पड़ा हुआ था, फ्राई हो रहा था, और यहाँ पे ना मैंने पकोड़े वगैरह बना के सारा कुछ कर दिया। अच्छा, दही भल्ले जो थे मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, तो फिर मैंने देखा कि भाई थोड़े से लेट है, तो फटाफट से मैंने फुल्कियाँ ऐसे बनाई, मैंने कहा देखूँ तो सही ये बनती कैसे हैं? तो मैंने प्याज़, टमाटर तो पहले डाले थे दही में, लेकिन फुल्कियाँ मैंने बाद में डाल के देखी, यार क्या मज़े की बनी थी। मतलब शक्ल चेंज नहीं सही नहीं थी, लेकिन बनी बहुत मज़े की थी। तो आगे जो था ना, पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते, वो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है ना ज़रूर देखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, और लाइक कर देना, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।